तो जी, जिस तरीक़े से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने यही कहा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लाठियां बरसाई थी, आज वही लोग आज उपदेश देने निकल पड़े हैं। राम मंदिर में दान राशि से मामले की जांच के लिए अनुरोध पर एसआईटी का गठन कर दिया गया। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी की जांच पूरी तरह से सामने आ जाएगी। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे भगवान राम के भक्तों की भावनाएं आएँ। तो यदि किसी के पास कोई सबूत होगा तो उसे एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। देखिए, बाबा योगीनाथ जी जो संत महात्मा भी हैं और उत्तर प्रदेश जैसे विशालतम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। और डिस्टर्ब चलने का कारण ये है कि पीडीए और माननीय अखिलेश यादव जी की जब से रेपुटेशन, ख्याति, लोगों का उनके ऊपर विश्वास बढ़ा है और योगी जी और उनकी सरकार पर विश्वास घटा है। अब वो घबराहट में हैं, वो उनके और तमाम लोग, और ये घबराहट में बयान देते रहते हैं। जहाँ तक और दूसरी बात कहा, वो मुद्दा राख हो गया है। और चलाने वाले जो गोली चलाने की बात करते हैं, ये तो उन्हीं के साथ हैं, दुनिया जानती है, जग जाहिर है, उन्हीं के साथ है। और ये बहुत बड़ा डाका है। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों आस्थावान, धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है। और वो भी लूट भगवान राम के दरबार से हुई है। अब इसका खुलासा हो गया है, इसको कोई दबा नहीं पाएगा। तुलसीदास ने सही लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, तो इन लोगों के रहते धर्म की हानि हो रही है। लेकिन जब प्रभु श्री राम विराजमान हैं, जिनकी महिमा अपार है, विश्वविख्यात है, अब कोई बचने वाला नहीं है। और प्रभु श्री राम इतना नाराज हैं कि अब की सफाया हो जाएगा, योगी बाबा की सरकार का सफाया हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर के महीने में ये चुनाव दिसंबर में कराना चाहते हैं, क्योंकि ये पता है कि दिसंबर नवंबर में डाई खाद, यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ती है। ये दे नहीं पाएंगे, ये जानते हैं अगर किसान सड़क पर उतर जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए चुनाव ये नवंबर दिसंबर में कराना चाहते हैं। और ये भी जान रहे हैं कि इनकी अब की बहुत बुरी हालत होगी, बड़ी फजीहत हो जाएगी। और जहाँ तक मंदिर के चढ़ावे का मामला है, इस चढ़ावे में और प्रभु श्री राम का दर्शन करने में राष्ट्रपति जी से लेकर और देश का, समाज का अगर कोई ठेला चला रहा है, खोंचा बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो भी आस्था पूर्वक गया है, माथा टेका है, आशीर्वाद लिया है, अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ जरूर चढ़ाया हुआ। तो ये अब योगी जी घबराए इस बात के लिए हैं कि अब तो मामला खुल गया और बहुत खुल गया, अब ये दबाने छिपाने से नहीं बचेगा, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जो मुद्दा राख हो गया है उसको कोई मतलब नहीं है।
और वो लोग उन्हीं के साथ हैं। तो ये प्रचार का आवश्यकता नहीं है। अपने आप इस बात का खुलासा से प्रचार हो रहा पूरे देश में, इसको अब संभाल नहीं पाएंगे। और ये राम के नाम पर कारोबार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर ज़मीन बेचने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, जिसका नतीजा 24 के चुनाव में इनको मिल गया। उत्तर प्रदेश में ये हारे हैं, लोकसभा के चुनाव में हारे हैं, और अब 6 महीना रह गया है चुनाव का, तो ये भी जान रहे हैं अब इनकी करारी हार होगी, इसलिए डिस्टर्ब चल रहे हैं बाबा। और बाबा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि राम मंदिर में चढ़ा लूट मामले की प्राथमिक जिम्मेदारी SBI के लोगों की भी है। अब वो सब बंदर बांट हुआ है, सुनो, किसकी हुई सब जनता जान रही, भगवान जानता है, ईश्वर प्रभु श्री राम जान रहे हैं। अब किसी के बताने में कुछ छिपाना भी चाहे तो डाक तो नहीं सकता, चाहे गोबर में नहीं, गड्ढम खोद के डाल लिए पैसा, तब वो छिपेगा नहीं। बहुत इसका असर, दूरगामी असर होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पहले सफाया होगा, और सफाया की शुरुआत हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से चली आई। उधर जौनपुर से भी कुछ जानकारी आई कि वहाँ के कुछ श्रद्धालु चंदा में, उसमें दान में जो है सोने चांदी की कुछ सामान लेकर आए, उसका भी दान पात्र से ना तो कोई रसीद मिली, ना तमाम चीज़ें सामने आई। अरे भैया, सब तो वह दे रहे हैं, यही तो परेशानी इनको है। योगी बाबा को परेशानी यही है भाई, सोने का है, हीरा जवाहरात का है, जमीन का है, क्या क्या चढ़ावा नहीं हुआ भाई। चढ़ावा को तो इसमें तत्काल भंग करना चाहिए था। ये जो इनकी ट्रस्ट है, भंग करना चाहिए। SIT तो जांच कर रही है। जांच क्या कर रही, क्या मतलब जांच का? जब तक इनको वो करके और यहाँ तत्काल व्यवस्था लागू कर देना चाहिए। जैसे माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर में व्यवस्था है, उसी तरह व्यवस्था कर दें। एक भी पैसे की हेराफेरी, और ये पैसे की हेरा फेरी, चढ़ावे के लूट, ये तो शुरुआती दौर से हो रहा भाई, बहुत दिनों से जब से मंदिर की शुरुआत का, मंदिर की बात चल रही थी, तभी से हो रहा है। इसका तो खुलासा तो बहुत, कोई खुलासा करे या न करे, प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे।